हम एक असाधारण वर्णन बुर्किना फासो के परिवर्तन के दिल में एक यात्रा शुरू करते हैं। परिवर्तन का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्रोअर कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे महाद्वीप को लगातार साबित कर रहे हैं कि अच्छा नेतृत्व, साहस और दूरदर्शिता एक राष्ट्र की नियति को बदल सकती है। प्रिय दर्शकों, ये रिपोर्ट केवल चावल के बारे में नहीं है, ये केवल कृषि के बारे में नहीं है, ये केवल कड़ोगों में एक प्रसंस्करण इकाई के बारे में नहीं है। नंबर 8 संप्रभुता के बारे में है। यह एक नए रास्ते के बारे में है। यह अफ्रीका के बारे में है जो दुनिया को दिखा रहा है कि हम खुद को सम्मान के साथ उत्पादन, परिवर्तन और खिलाने में सक्षम हैं। यह एक ऐसे राष्ट्रपति के बारे में है जो दूसरों के आने और हमारे भविष्य को परिभाषित करने का इंतजार नहीं कर रहा है। यह एक ऐसे नेता के बारे में है जिसने अपने हाथों और अपने लोगों के पसीने से इतिहास लिखने का फैसला किया है। और इसलिए इंटरव्लॉग गर्व से बुर्किना फासो के चावल परिवर्तन की ऐतिहासिक कहानी प्रस्तुत करता है। हम कैप्टन इब्राहिम ट्रायोर की प्रशंसा करते हैं कि वो न केवल शब्दों में बल्कि कामों में भी एक अच्छे राष्ट्रपति हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने देश को निर्भरता से स्वतंत्रता, गरीबी से समृद्धि और अनिश्चितता से आशा तक ले जाने वाली नींव तैयार की है। चावल परिवर्तन बुर्किना फासो में एक नई सुबह है। बुर्किना फासो के खेतों में साहेल पर पड़ने वाले सूरज के नीचे चावल अब केवल एक अनाज नहीं है, ये संप्रभुता का प्रतीक बन गया है। दशकों से अफ्रीकी देश आयात निर्भरता के चक्र में फंसे हुए हैं। हर साल एशिया और अन्य जगहों से आयातित चावल के भुगतान के लिए महाद्वीप से अरबों डॉलर बाहर जाते हैं। अफ्रीका के पास जमीन है, अफ्रीका के पास पानी है, अफ्रीका के पास लोग हैं। फिर भी अफ्रीका को आयात करने के लिए कहा गया था, लेकिन राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रायोर